दोनों और जो मंत्री हमारे साथ हैं, बन्ना गुप्ता जी, आपने भी तो झारखंड से नहीं बताया कि किसी की ऑक्सीजन की किल्लत से मौत हुई, या बताया था जो वहां पर झूठ बोल दिया गया है सदन में? आखिर राज्यों को भी तो बताना था ना कि इतने लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से, वहां आप क्यों चूक गए? अंजना जी, मेरी बात को थोड़ा सुना जाएगा। अंजना जी, हमारे यहाँ 5122 लोगों की मौत हुई है और मेरा ये मानना है कि जो आईसीएमआर लगातार गाइडलाइन दे रहा था, हाँ। और आईसीएमआर ने क्या कोई गाइडलाइन दी थी कि ऑक्सीजन से कितने लोग मर रहे हैं या दवाई की कमी से कितने लोग मर रहे हैं या उसका कोई पोस्टमार्टम हुआ है? ये जो 5122 लोग मरे हैं, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने इस कोरोना के काल को बिल्कुल गंभीर बीमारी के रूप में लिया ही नहीं है। इन लोगों ने इसको बिल्कुल राजनीतिक फायदे, नफा नुकसान के लिए लिया है। और इतना यदि इनके मंत्री सारंग साहब कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को क्यों प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया? जब उनको तो गोल्ड मेडल और पद्मश्री देना चाहिए था, तो उनको पद से क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि आप पूरी तरीके से हर्षवर्धन जी के माथे पर अपने दोष को थोप कर एक आदमी को गुनहगार बनाकर पूरी सरकार बचना चाहती है। और केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। इंग्लिश में एक कहावत है, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए बड़े मन से कि नहीं, ये हमसे गलती हुई है, देश की जनता हमको माफ करे, क्योंकि हमने जो है इस कोरोना की विभीषिका को समझ नहीं पाए। हम नमस्ते ट्रंप करते रह गए और देश में स्प्रेड हो गया। हम बंगाल चुनाव जीतने के लिए लगे रहे और देश में जो है सेकेंड वेव हावी हो गई। और ऑक्सीजन की जो बात है, ये बताइए कि कोरोना का प्रथम चरण से लेकर अभी तक में इन लोगों ने कितने जो है ऑक्सीजन प्लांट निर्माण किए? ये तो अभी कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, ठीक है, तो कृषि क्या केंद्र का विषय है? ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। टीएस सिंहदेव साहब जी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, आप बताइए सर, आप लोगों ने तो सीधा कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, फिर कैसे जिम्मेदार है सिर्फ केंद्र सरकार ये कहने के? जी अंजना जी, आपको नमस्कार। हमारे सभी पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को और ईद की भी बधाई। आपको ईद मुबारक सबको। जो बात आई है, केंद्र सरकार ने एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अच्छी पेशकश की है, एक और नमूना पेशकश किया है कि जहां सब साथ काम करने की बात होती थी तो सीधे सीधे राज्य सरकारों के ऊपर जवाबदेही छोड़ दी। उनकी टीमें आती रही, बीच बीच में मॉनिटरिंग करती रही, छत्तीसगढ़ में 2 बार 3 बार टीमें भेजी, लेकिन उसका कहीं साझा जिम्मेदारी का हवाला न देते हुए ये सीधा सीधा राज्य सरकारों के ऊपर बात डाल दी गई कि राज्य सरकारों की ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही 2 इश्यूज हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौत और ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन की कमी क्यों थी, कहाँ थी, किस राज्य में थी, इसका कोई जवाब नहीं आया। पार्लियामेंट में बात ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं सर? सीधा जवाब दे दीजिए इसका। हमारे रिकॉर्ड में नहीं हुई। इस दरमियान जो बातें आई हैं, केंद्र सरकार कैसे संवेदनहीन हो गई? हमारे पास तो सरप्लस था अंजना जी। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास 388.87 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन था और पीक में हमने 180 टन तक, केवल एक दिन के लिए 180 टन की जरूरत थी पीक में। और कई राज्यों ने मेरे से भी डायरेक्टली बात की थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने, पंजाब के मंत्री जी ने, राजस्थान के मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के एसीएस जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने, और वो बहुत दबाव में थे, बहुत किल्लत में थे। ठीक है सर, आपने अपने राज्य के हाल बता दी। जल्दी से सारंग जी एक जवाब दे दीजिए आप बन्ना गुप्ता जी की बातों का। वो तो सीधे कह रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बलि चढ़ाई। देखिए अंजना, मैं ये कहना चाहता हूं, प्रताप जी और वन्ना जी दोनों को मैं जवाब देना चाहता हूं। यदि इनके राज्य में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है और यदि ये इस महामारी में लोगों की जान नहीं बचा पाए तो इन्हें 1 मिनट भी मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रताप जी केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री नहीं बने हो, अपनी जिम्मेदारी को हर समय आप हर डिस्कशन में मोदी जी पर या केंद्र सरकार पर ठोक देते हो। आपका कोई अधिकार
आपका कोई कर्तव्य नहीं है? आपका केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री बने हो क्या? बन्ना गुप्ता जी केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री बने? आप कह रहे हैं हर चीज केंद्र सरकार कर ले। आपने क्या किया? आप लोगों की जान नहीं बचा पाए। यदि राजस्थान की जनता की जान गई है तो उसके सीधे जिम्मेदार अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार है। यदि झारखंड में यदि लोगों की जान गई है तो उसके जिम्मेदार सीधे